नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो सदस्य हैं और बाकी दुनिया के सभी प्रमुख देश इजराइल और फिलिस्तीन संकट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं और आज की डेट में सबने क्लियर कर दिया है कि आखिर कौन सा देश किसके साथ है। लेकिन अभी तक दोस्तों भारतीय सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड क्लियर सामने नजर नहीं आया है जिसमें ये पता चलता हो कि भारत आखिर किसके साथ है। और वहीं यूएन काउंसिल में भारत के द्वारा जो बोला गया था उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों की बैकडोर मीटिंग थी और यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर या पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर सरकार के किसी स्पोक पर्सन को ही अपनी राय रखनी थी और कम से कम एक छोटा सा स्टेटमेंट तो जरूर देना चाहिए था या फिर इनको इजरायली काउंटर पार्ट से एक फोन कॉल करके बात कर लेनी चाहिए थी, जैसा कि दुनिया के बाकी देश यही कर रहे हैं। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई है और जिस तरह से उन्होंने अपनी सेना, टैंक, तोपों और फाइटर जेट को गाजा पट्टी से सटे हुए बॉर्डर पर तैनात किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल अब या तो गाजा पट्टी में हमास को और ज्यादा पीछे धकेल देगा, उनकी टेरिटरी पर और ज्यादा कब्जा कर लेगा। ऐसे में आज के समय में इजराइल को जितना ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मिल पाए वही कम है। और दोस्तों यही असली मौका होता है जब कि काउंट होता है कि कौन सा देश आखिर इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। और ये चीज़ें बाकी कोई देश नोटिस करे या न करे, लेकिन इजराइल हमेशा ये नोटिस करेगा कि आखिर मुसीबत के टाइम में किस किस देश ने उसका सपोर्ट दिया था और खुले में उसको एक स्टेटमेंट जाहिर करके सपोर्ट किया था। और जो कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री है, उनके एक कल की स्टेटमेंट से जाहिर हो जाता है कि आखिर वो सारा कुछ नोटिस कर रहे हैं कि कौन सा देश उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आया है और कौन सा देश उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और यूरोपियन देशों के सपोर्ट देने पर आभार प्रकट किया है। साथ ही कहा है कि यही सब देश हैं जो इजराइल को मुसीबत के समय में सपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को इजराइल का समर्थन करने के लिए इन सब की सराहना की है। एक वीडियो मैसेज में कहा है कि इन सभी देशों ने हमारे अपने बचाव और हमारी अपनी रक्षा करने की प्राकृतिक अधिकार को बरकरार रखा है, जिसका इस्तेमाल हम इन आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में कर रहे हैं, जो कि सिविलियंस पर हमला भी करते हैं और बाद में सिविलियंस के पीछे जाके छिप भी जाते हैं। इसी के साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गाजी आशकेनाजी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कई लीडर्स के सपोर्ट और सॉलिडेरिटी के मैसेजेस मिले हैं। उन्होंने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ की जिन्होंने इजराइल के लिए ये कहा था कि हिंसा और गंभीर मानवीय परिणाम के लिए हमास ही जिम्मेदार है, इजराइल नहीं है। और यहाँ पर कई सारे देशों का कहना है कि इजराइल यहाँ पर अपने आप को डिफेंड कर रहा है क्योंकि उसको डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि वह कई तरफ से आतंकवादियों से घिरा हुआ है। और इसी के साथ इजराइल के विदेश मंत्री आशकेनाजी ने फ्रांस के विदेश मंत्री की तारीफ की है और कहा है कि हमास के हिंसक रॉकेट हमलों के बाद फ्रांस ने भी अपना समर्थन दिया है और वहीं उनका कहना है कि हमें जो दुनिया भर का सपोर्ट मिल रहा है उससे हम काफी खुश हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स में कई सारे छोटे और बड़े देशों का नाम था लेकिन इसमें भारत का नाम कहीं भी नहीं था, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता है और दोनों ही एक दूसरे को अपना करीबी मित्र कहकर संबोधित करते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो भारतीय सरकार की काफी कूटनीतिक मजबूरियां भी हैं जिनकी वजह से भारतीय सरकार अभी तक स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाई है, लेकिन कम से कम एक छोटा सा स्टेटमेंट तो फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन को भी देना चाहिए था। अब दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।